हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अर्धगोले का और गोले का आयतन पढ़ा रहे हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है उसको पढ़िए और आसानी से सॉल्व कीजिए। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी है। तो अभी तक हमें त्रिज्या दी होती थी, लेकिन अब हमारे पास कंडीशन आ गई तो त्रिज्या नहीं दी हुई। तो क्या दिया गया है कि गोले का, कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेमी स्क्वायर। त्रिज्या अगर r हो तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। अब आप 4 और पाई की वैल्यू कितना, 22/7 होता है। सबकी वैल्यू रखो, अभी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम r की वैल्यू निकालते, ये उधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना, 154 और गुणे 7 बटे में, और इस तरफ आएगा 4 और गुणे कितना, 22। 11 दूना 22, 11 के 11, 11 चौक 44, और फिर देखो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 और नीचे कितना 4 बचा। तो 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 और बटा 2 गुणे 2। तो ये कितना 7/2 सेमी निकल के आ गया। क्योंकि त्रिज्या नहीं मालूम थी, इसलिए सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करना। अब गोले का आयतन ज्ञात कर लीजिए। गोले का आयतन, आयतन का सूत्र कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना, 7/2 का होल क्यूब। तो इनको भी सॉल्व करो। तो 4/3 हो जाएगा, 22/7 को ऐसे लिख दीजिए। और देखिए यहाँ 7/2 है, 3 बार लिख दी क्योंकि घाते 3 है, तो 3 बार 7/2 और 7/2। देखो एक 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, और ये 2 से कट गया, फिर 11 इससे काटो 2 से, तो 11। तो अब देखिए 11 और 7 से 7 को गुणा करा दो, कितना 49 और बटे कितना 3 हो जाएगा। गुणा करो 11 9 कितना 99 और 11 चौक 44, और 44 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाए, 553/3। अब इसको क्या करिए, भाग करिए। तो 3 इक्के 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 23 हो गया, 3 9 27 और 2/3, ये क्या हो, सेमी क्यूब। तो बस जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे करिए, आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर पा जाओगे। उसमें आपको ऐसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बस जैसे दिया गया उसके कंडीशन को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले का, यानी कोई भवन है उसका गुंबद है, गुंबद मतलब ऊपरी सिरा मकान की छत का, अर्धगोले के आकार, अंदर उसमें सफ़ेदी कराने का रुपया कह रहा है 498.96, यानी अंदर उसको सफ़ेदी कराना है। यदि सफ़ेदी कराने का दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद में अंदर की हवा का आयतन, यानी गुंबद जो है उसमें कितनी हवा आएगी। तो गुंबद जैसे अर्धगोला आपने देखा था कि अर्धगोला होता है, तो सेम ऐसे ऐसे ही कोई गुंबद रहा होगा। ठीक है, ऊपर जैसे गुंबद रखा हुआ है, तो अगर हम बात कर लें तो इसकी त्रिज्या तो आर होगी ही, लेकिन हमें आर नहीं दिया गया। तो गुंबद के सफ़ेदी कराने का खर्च जितना लिखा है वो लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है गुंबद के सफ़ेदी कराने का खर्च दिया गया है रुपये 498, सॉरी लिखा हुआ है 498.96, इतना रुपये लग रहा है। और फिर कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के सफ़ेदी का खर्च कितना है, 2 रुपया है। ये तो कह रहा है 2 रुपया है। तो आप सबसे पहले इसका निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ। अगर हम निकालते हैं अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या करो, जितना ये दिया गया ना खर्च, यानी कुल खर्च और बट्टे कितना प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च, इसी से भाग कर दो। तो अगर हम बात करते हैं कुल खर्च कितना है,
498.96 और कितना 2 रुपये के हिसाब से। तो अब भाग करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नौ 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। इतना क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। ये तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले पूछा है गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आ जाएगा 249.48 सेमी क्यूब स्क्वायर होगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका, यानी गुंबद का फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ तक नहीं करना है कि यहाँ तक करके छोड़ देना है। फिर पूछ रहा है गुंबद के अंदर कितनी हवा आएगी, तो हवा आने के लिए हमें त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यहाँ तक आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया, ये एक आंसर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। तो आयतन ज्ञात करने की त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। तो लिखा था अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला है, 249.48 और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इतना निकला है। हमें त्रिज्या नहीं मालूम, अर्धगोले का कितना 2πr² फार्मूला होता है। तो ये 249 और इसके बाद 48। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणे 22 बटा कितना 7 होगा, r² होगा, और ये 249 और इसके बाद 48। ये इसको उधर ले जाओ तो r² बराबर कितना 249 और 48 और गुणे कितना 7 और बटा हम क्या लिख सकते 2 गुणे 22, यही तो लिख सकते। देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 से इसको काटो, 11 दूना 22, 2 बचा तो 29 हो गया, 11 दूना 22, 7 बचा तो 74 हुआ। तो 10 छंग कितना 66 और 74 था, तो 11 अठे कितना 88। तो हमारे पास r² बराबर कितना बचा, ये 22.68 इंटू 7 और बाई कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब इसी का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अगर इसका फैक्टर करके देख लेते हैं, अगर ये फैक्टर बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर नहीं बना तो हमारे लिए टिपिकल होगा, क्योंकि 22 और 68 का 2 से तो कटेगा नहीं। अगर इसको काटेंगे 4 से, 4 1 के 4 से अभी कट जाएगा, और काटो इसको तो r बराबर कितना, अब इसको रूट के अंदर लिख दे रहे हैं और देखो इसको 2 चलो इसको काट देते हैं, इसमें 2 से काटो इसको, 2 1 के 2 1 के 2 और 2 3 6 और 2 चौक कितना 8, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, फिर दशमलव कितना 1 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास कितना आ गया कि 5.67 इंटू 7। इसको क्या कर लो, अब गुणा करा लो। तो r बराबर अगर गुणा कराएंगे तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 4 कितना 46 और 7 5 35, 35 4 कितना 29। तो इतना आ जाएगा 39। अब इसका वर्गमूल निकालो। अगर भाग में इससे वर्गमूल निकालेंगे 39.69, तो देखो 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 जोड़ा बन रहा है तो 6 कितना 36, इसमें से घटा दीजिए 3, 6 6 जोड़ दो तो कितना 12 आ गया, और 10 यहाँ लेके जाओ और यहाँ पे ले आइए। तो देखिए 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 3, तो ये कितना आ गया 6.3 आ गया, यानी r बराबर 6.3 ये मीटर आया। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गई, तो निकालिए अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, क्योंकि गोला कैसा था अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन बराबर क्या होगा हवा के आयतन का। तो जितनी भरी होगी ये बराबर कितना हवा का आयतन। हवा का आयतन पूछ रहा था कि कितना हवा भरी होगी, तो अर्धगोले का है तो ये कितना होता है 2/3 πr³। चलो वैल्यू रखो 2/3 22/7, r की वैल्यू 6.3 का होल क्यूब। तो 22 दूना कितना 44 और 3 गुणे 7, और ये 6.3 3 बार लिख लो, इससे काटना हमें सबसे आसान पड़ जाता है। देखो 7 से काटो 7 9 63, 0.9 और 3 3 का 9 0.3, तो 44 और गुणे 0.3 6.3 और इंटू कितना 6.3, ये हमारे पास आ गया। अब इसी को क्या कर लीजिए, अब गुणा करा लीजिए। तो 44 देखो गुणा कराएंगे 44 गुणे 0.3, ये 0.3 फिर 6.3 और गुणे 6.3, जब गुणा कराओगे
तो ये 523.908 ये क्या हो जाए मीटर क्यूब। ये हमसे पूछ रहा था कितना इसका आयतन हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो लेकिन आपको चाहे जो क्वेश्चन मिले कैलकुलेटिव हो चाहे जैसे, उसको आप जैसे मिला हुआ जो कह रहा है उसको सॉल्व करिए, हमेशा आ जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल h डैश हो। तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और s और h डैश का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले कितने हैं, 27 छोटी गोली है, तो हमारे पास दो त्रिज्या का नाम आएगा, कितना 9 नंबर। मान लीजिए माना बड़ी गोली की त्रिज्या जब पिघला कर बनाया गया तो कैपिटल आर, और मान लीजिए एक छोटी, अगर इसमें निकालते हैं कि एक छोटी गोली का तो कितना हो जाएगा, जब एक छोटी गोली का निकालोगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे। तो स्मॉल आर हम लिख देते हैं, एक छोटी गोली की त्रिज्या बराबर कितना स्मॉल आर। तो हमने ये बताया था आपको, एक वस्तु पिघलाकर अगर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो हमेशा क्या बराबर हो, उसका आयतन। तो लिख सकते हैं एक बड़ी गोली का आयतन बराबर 27 गुणे एक छोटी गोली का आयतन। तो गोली का आयतन त्रिज्या में केवल अंतर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाए, ये 27 होगा। और एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या है। ये देखो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आर क्यूब बराबर कितना 27 स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। तो देखो कैपिटल आर वैल्यू निकालो, अंडर रूट कितना 27 आर क्यूब, 27 कितना ये हो जाएगा, 27 का वर्गमूल 3 होता है, आर क्यूब का आर आ जाएगा। ये इसमें संबंध आ गया। नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो फर्स्ट नंबर आ गया। ये क्या है, नए गोले या बड़ी गोले, तो ये हमारा क्या है नई गोली, नई गोली तो बड़ी गोली, इसका आ गया। अब कह रहा है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए दूसरा ज्ञात कर लेते हैं, S/S डैश। S का मतलब क्या कहा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कह रहा है बड़ा गोला बनाया जाता है, तो ये क्या है छोटे गोले का या गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये क्या है बड़ी गोली का, बड़ी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए वैल्यू रखिए, ये इसका कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको 4 पाई कैपिटल आर, ये इससे कट गया, दोनों के ऊपर देखो स्क्वायर है, तो आर बटे कैपिटल आर ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते। लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू हमने क्या निकाला 3r, तो यहाँ पर वैल्यू रखो आर बटे कितना 3r ऑफ होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 और 3 3 का 9, तो लिख सकते हैं एक रेशियो कितना 9, क्योंकि यही पूछ रहा था S डैश बराबर कि इसका अनुपात कितना होगा, 1/9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वो भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm, तो व्यास कितना दिए 3.5 mm, त्रिज्या निकालोगे 3.5/2। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, इसका आयतन निकाल लो mm3। देखो आयतन निकालो, व्यास है, आर की वैल्यू आ जाएगा, इसके बाद भाग करके आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर नहीं सॉल्व कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना कि हाँ सर हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए। थोड़ी सी वैल्यू हम आपको लिख के फिर दे देते हैं कि इसमें देखो क्या क्या ज्ञात है, जो ज्ञात है वो वैल्यू आप क्या कर ले लीजिए। देखो 10 नंबर में सबसे पहले कैप्सूल का व्यास दिया गया, तो देखो व्यास दिया है, व्यास कितना है हम लिख के आधा सॉल्व कर दे रहे हैं 3.5। अगर आर निकालोगे तो क्या होता है व्यास बाई 2, आपको बार बार बताए थे 3.5/2। अब कह रहा है इसके अंदर कितनी दवाई आएगी, तो दवाई की मात्रा जो होगी, दवाई की मात्रा, तो ये कैसे जो कैप्सूल थी उसका व्यास वो गोली थी, तो उसका कितना आएगा, तो हमें क्या करना है गोली का आयतन ज्ञात कर लो, गोली का आयतन। तो गोली का आयतन कितना होता है आपने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, तो वैल्यू रखो 4/3 और 22/7, और आर की वैल्यू 3.5 और बटे 2 का होल क्यूब। अब आप इसी को गुणा करा के सबको, यानी 4/3 होगा, और ये कितना 22/7 होगा, और ये 3.5/2,
और 3.5/2 और 3.5/2। जैसे इसको आप गुणा कराओगे तो गुणा कराने पे इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। कितना आएगा कि जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.46, यानी 22.46 ये इसका सेमी क्यूब, यानी पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस हमने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे क्लास 10th में भी ऐसे आपको हम पढ़ाएंगे। बस आप हमें ऐसे मेरे साथ बनाए रहिए अपना प्यार। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।